जय श्री महाकाल। एक बड़ी ही सुंदर कथा है भगवान शिव की। शिवरात्रि का दिन था। एक चोर बेचारा भटकता भटकता पूरा दिन बीत गया, लेकिन कुछ उसको सामग्री नहीं मिली। रात हो गई, एक गांव से दूसरे गांव पहुंच गया। पूरा दिन से भूखा था। रात्रि काल में भगवान शिव के मंदिर के पास पहुंच गया। उसने काफी समय तक बैठकर विचार किया कि हो ना हो मंदिर में कुछ चीज मिल जाएगी, जिससे कि भरण पोषण भी हो जाएगा और कुछ पैसे धन भी मिल जाएगा, जिससे कि कल का दिन है व्यतीत हो जाएगा। ऐसा मन में विचार करके वह चोर भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश कर जाता है। चोर ने मंदिर में प्रवेश किया। वहां जाकर इधर उधर हर जगह देखा, क्योंकि मंदिर भगवान शिव का था। और भगवान शिव के मंदिर में और शिवरात्रि पर बेल पत्ते भांग धतूरा यही सामग्री अर्पित की जाती है। अगर मंदिर होता भगवान कृष्ण का तो वहां पर सोने का मुकुट, बांसुरी, सुंदर वस्त्र और उनका भोग, बहुत चीजें मिल सकती थी। लेकिन भगवान शिव का मंदिर था, इसलिए भांग धतूरा, बेल के पत्र, पुष्प यही वस्तुएं दिखाई दी। बेचारा इधर उधर घूम करके निराश होकर बैठ गया। तो बैठे बैठे उसका जो ध्यान है वो भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर टंगे हुए घंटे पर गया। वो जो घंटा था वह सोने का था। उसको देखकर चोर बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा कि खाने की सामग्री तो नहीं मिली, लेकिन ये जो सोने का घंटा है, अगर ये मिल जाए तो कई दिन तक आराम से काम चल सकेगा। और इधर उधर देखा कि इसको उतारा कैसे जाए, कुछ नहीं मिला। अंततः परेशान होकर वो स्वयं ही शिवलिंग के ऊपर खड़ा हो गया और उस घंटे को उतारने की चेष्टा करने लगा। कुछ समय बीता और अचानक आवाज आई कि मांगो वत्स, क्या मांगते हो, मैं आपसे प्रसन्न हूं। चोर ने इधर उधर देखा। ये आवाज किसकी है? एक बार डरा, लेकिन दोबारा फिर आवाज आई कि मांगो वत्स, क्या मांगते हो, मैं आपसे प्रसन्न हूं। फिर चोर ने थोड़ा ध्यान दिया, देखा कि ये जो आवाज है वो भगवान शिव की प्रतिमा से आ रही है। वो नीचे उतरा और हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि हे प्रभु, मैं तो यहाँ चोरी के इरादे से आया हूँ और मैंने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे कि आप प्रसन्न हो और आप वरदान दें। भगवान शिव ने कहा कि कोई तो मेरे ऊपर बेल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई भांग धतूरा, अनेकों सामग्रियां अर्पित करता है, लेकिन आप तो स्वयं ही अर्पित हो गए। आपने अपना पूरा शरीर ही मेरे को अर्पित कर दिया, इसलिए मैं आपसे प्रसन्न हूं और आप वरदान मांगो। और बड़ा चकित रह गया और अचानक उसकी जो बुद्धि है वो घूम गई, फिर गई। उसने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, जीवन में पता नहीं कितने पाप कर्म करने पड़ेंगे, कितनी चोरियां डाके डालने पड़ेंगे। अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मुझ पर कृपा कीजिए और अपनी भक्ति का वरदान दीजिए। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। और उस दिन के बाद वो जो चोर है
भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया, अपना जो चोरी का जो कर्म था वो छोड़ दिया और भगवान शिव की निरंतर पूजा भक्ति करने लगा। ऐसे हैं भगवान आशुतोष, पता नहीं कब प्रसन्न हो जाएं। तो उस महादेव के आप निरंतर ध्यान करते रहें, शिव की आप पर कृपा बनी रहे। जय शिव।